ग्रामोफोन सुनने की बहुत इच्छा होती और बहुत आनंद से सुनती थी। इसके लिए ललित उनके लिए कोलकाता से ले आते और माँ को विभिन्न तरह की कीर्तनियाँ गाने वाले लोगों का गाना सुनाते। इस तरह से हम लोग पिछले सप्ताह देख चुके थे। आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। और यहाँ पर आशुतोष मित्र क्या लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। निम्नलिखित घटना में माँ की भूमिका तथा विचार ध्यान देने योग्य है। मास्टर महाशय अपने तत्कालीन छात्र विनोद बिहारी सोम को ठाकुर के पास ले गए थे। विनोद बिहारी की उम्र उस समय काफ़ी कम थी। उनका नाम श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ में कई बार आया है। उनका घर रामाकांत बोस स्ट्रीट बाग बाजार में था। भक्तों में वे पद्म विनोद नाम से परिचित थे। वैसे हमने बहुत दिनों बाद उन्हें देखा और उसी समय से उनका वर्णन करेंगे। लेकिन इसके पूर्व उनके जीवन में जो अनेक परिवर्तन आ चुके थे, उन्हें बताए बिना उनकी अलौकिक जीवनी समझी नहीं जा सकती। यौवन में वे थिएटर से जुड़े रहे और अभिनय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की थी। सभी भूमिकाओं में उन्होंने विशेष दक्षता के परिचय दिया था, जिसमें से केवल एक भूमिका का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। गिरीश चंद्र घोष के प्रफुल्ल नाटक में वे मुल्लुक चंद्र दुधुरिया की भूमिका अदा करते थे। यह भूमिका वे इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते कि अब तक कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सका है। यह बात अविनाश चंद्र गंगोपाध्याय ने गिरीश चंद्र ग्रंथ में स्पष्ट रूप से स्वीकार की है। उस समय थिएटर में काम करने वाले अधिकांश लोगों के जीवन में गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी आ गए थे। हमारे पद्म विनोद भी काफ़ी मद्यपान करने लगे थे। यहाँ तक कि जब हम लोगों ने उन्हें देखा उस समय भी वे इसी लत के कारण प्रायः सर्वस्व खो चुके थे। सुना है कि वे बीच बीच में शरद महाराज से मिलने बलराम बाबू के घर आया जाया करते और उन्हें दोस्त कहकर संबोधित करते थे। एक दिन की बात है, उस समय रात का दूसरा पहर बीत चुका था। हम सभी बाग बाजार स्ट्रीट के मकान में सो रहे थे। सहसा बंद खिड़की को खटखटाने तथा दोस्त की आवाज़ से हमारी नींद खुल गई। पद्म विनोद को आया जानकर शरद महाराज ने हम लोगों को धीरे से सावधान करते हुए जवाब न देने और दरवाज़ा न खोलने को कहा, क्योंकि नशे की हालत में उनके चिल्लाने की संभावना थी और इससे ऊपर माँ की नींद खुल जाने की आशंका थी। कई बार बुलाने के बाद अंत में पद्म विनोद यह कहकर चले गए, मैं इतनी रात में आया और दोस्त तुम उठे भी नहीं और जवाब भी नहीं दिया। दूसरी बार जब वे आए उस समय रात का लगभग तीसरा पहर था। पिछली बार की ही भांति आज भी हम लोगों का उत्तर न पाकर वे सड़क पर खड़े होकर माँ को संबोधित करके कहने लगे, माँ तुम्हारा लड़का आया है, उठो माँ। और यह कहकर नशे की झोंक में अपने मधुर कंठ से गाने लगे। आवाज़ इस प्रकार है, हे करुणामयी माँ उठो, अपनी कुटिया के द्वार खोलो, अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मेरा हृदय जोरों से धड़क रहा है। माँ संतान को बाहर रखकर तुम स्वयं अंतःपुर में सोए हुए हो।
मैं माँ माँ कहकर तुम्हें इतना पुकार रहा हूँ, तो भी तुम्हारी नींद नहीं टूट रही है। भजन की पहली कड़ी के साथ साथ ऊपर माँ के कमरे की खिड़की का एक पल्ला खुलने की ध्वनि आई। शरद महाराज बोले, अरे माँ को जगा दिया। भजन की चौथी कड़ी पूरी होने के साथ साथ माँ की खिड़की पूरी खुल गई। कुतूहलवश हम लोग धीरे से खिड़की खोलकर गैस की रोशनी में देखने लगे। माँ की खिड़की खुलने के शब्द से पद्म विनोद माँ उठ गई। संतान की पुकार सुन ली, उठ गई हो तो प्रणाम स्वीकार करो कहकर सड़क पर ही लौटने लगे। फिर उठकर उस स्थान की धूलि को मस्तक पर धारण करके चले गए, पर चुपचाप नहीं गए, पुनः आलाप लेकर गाते हुए गए। ये शब्द रात्रि में दूर से भी हमारे कानों में आने लगा। हे मन, प्यारी श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रखो। हे मन, तू देख और मैं देखूं और कोई उन्हें ना देख सके, केवल मैं ही देखूं, दोस्त ना देख सके। माँ की खिड़की बंद हो गई। हम लोग भी पद्म विनोद के बारे में सोचते सोचते सो गए। अगले दिन सुबह माँ के पास जाने पर उन्होंने पूछा, यह लड़का कौन है? और सब सुनकर बोली, देख रहे हो ना, ज्ञान पक्का है। पद्म विनोद एक अन्य समय इसी प्रकार गहरी रात के समय आए। वे कब आए हम लोग जान नहीं सके, क्योंकि सो रहे थे। उनके गाने से नींद टूटने पर हम लोगों ने धीरे से खिड़की खोलकर देखा। वे पूर्वत सड़क पर खड़े खड़े माँ के कमरे की ओर देखते हुए गा रहे थे, हे शमशान वासिनी माँ श्यामा, तुम शमशान से प्रेम करती हो, इसलिए मैंने अपने हृदय को शमशान बना लिया है, ताकि तू उसमें निरंतर नृत्य करती रहे। मेरे चित्त में और कुछ भी कामना नहीं है, बस दिन रात उसी में चिताग्नि जल रही है। चारों दिशाओं में मैंने इसलिए चिता भस्म बिखेर रखा है कि कहीं तो इसी से आकृष्ट होकर आ जाए। मृत्युंजय महाकाल को अपने चरणों के नीचे रखने वाली, तो ताल के अनुसार नृत्य करती हुई चली आ, ताकि मैं नेत्र मूंद कर तुझे देख सकूं। इस भजन से भी पूर्वत माँ की खिड़की खुलने का शब्द हुआ। माँ का दर्शन पाकर पद्म विनोद पूर्वत ही सड़क पर लौटकर भजन गाते हुए बिना कोई उपद्रव किए चले गए। अगले दिन सुबह माँ ने कहा, देख रहे हो ज्ञान कैसा पक्का है। मैं बोला, आपकी नींद में बाधा डालते हैं। माँ ने कहा, डालने दो बेटा, उसके पुकारने पर मैं रह नहीं सकती, इसलिए खिड़की खोल देती हूँ। पद्म विनोद इसके बाद फिर नहीं आए और न माँ की नींद में बाधा डाले। हम लोगों को भी कुतूहलवश उनके क्रियाकलाप देखने का अवसर नहीं मिला। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। बाद में एक दिन सुबह उनके पुत्र, आयु 12-13 वर्ष की रही होगी, आकर शरद महाराज को साथ ले गए। शरद महाराज जब लौटे उस समय मित्र डॉक्टर कंजीलाल हमारे पास ही बैठे थे। शरद महाराज ने हम लोगों को सेवा के लिए तैयार होने का आदेश दिया, क्योंकि पद्म विनोद बड़े बीमार थे। जलोदर के कारण उन्होंने खाट पकड़ ली थी। सुनकर मित्र उछल पड़े और अपने स्वभाव सुलभ सेवा धर्म से प्रेरित हमारे साथ रोगी के पास चले। रोगी को देखने के बाद उन्होंने डॉक्टर प्राणधन बसु से कहकर छिद्र कराकर पेट का पानी बाहर निकलवा दिया। रोगी तो बच गए, परंतु लिखित मिह ललाटे पुरंजितुम का समर्थः, भाग्य का लिखा भला कौन मिटा सकता है। रोगी बीमारी से सही होने के बावजूद मदिरा को छोड़ नहीं सके। इस कारण 15 दिन बाद ही उनकी पुनः पहले जैसी अवस्था हो गई। पुनः मित्र की कृपा से छिद्र कराया गया।
इस बार सप्ताह बाद ही अवस्था फिर पूर्वत हो गई, फिर छिद्र नहीं किया जा सका। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के सिवा अन्य कोई चारा नहीं है। रोगी भी अस्पताल जाने को बड़े व्यग्र हो रहे थे। हम जिस काल की बात कह रहे हैं, उन दिनों जलोदर की शल्य क्रिया के लिए कोलकाता में ब्राउन साहब सबसे कुशल चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे भवानीपुर के शंभुनाथ पंडित के अस्पताल में रोगियों को देखा करते थे। हम लोगों ने वहाँ एक अलग कमरा लेकर उसमें रोगी को रखा। साहब प्रतिदिन मरीज को देखते, पर हम लोगों से कुछ नहीं कहते। वे मित्र को अकेले में बताते और हम लोगों को कुछ कहने से मना करते। इसी प्रकार 2 दिन बीते। उधर मरीज ऑपरेशन के लिए बेचैन होने लगे। तीसरे दिन जब साहब उन्हें देखने आए तो मरीज कष्ट न सहन कर पा सके और साहब से बोल उठे, मैं ऑपरेशन करने को कह रहा हूँ और आप टाल मटोल कर रहे हैं। सुना था कि अंग्रेज लोग साहसी होते हैं, पर देख रहा हूँ कि यहाँ तो उल्टी बात है। साहब मरीज की बात, विशेषकर आखिरी बात सह न सके और अगले दिन सुबह ऑपरेशन करने को तैयार हो गए। ठीक समय पर मरीज को अस्त्रोपचार कक्ष में ले जाया गया। मित्र के अनुरोध पर हम लोग डॉक्टर ना होते हुए भी वहाँ गए। साहब की शल्य क्रिया देखने के लिए डॉक्टर हाजरा और कोलकाता के अन्य कई डॉक्टर वहाँ उपस्थित थे। डॉक्टर हाजरा मरीज को बेहोश कर उनकी नाड़ी पकड़कर बैठे। डॉक्टर कांजीलाल साहब की सहायता करने लगे। पेट चीरने के बाद साहब बोले, इस रोग का मेरा यह 22वां रोगी है। 21वां निरोग हो चुके हैं, परंतु इसका वैसा ना होगा। नालियाँ सड़ चुकी है। अस्त्रोपचार के बाद रोगी को उसके पूर्व कक्ष में लाया गया और उसे कंबल से ढककर उनके चारों ओर गर्म पानी की बोतलें रख दी गई। हाथ पांव बांधने की तैयारी देखकर मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं, इन्हें बंधित मत कर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इन्हें जरा भी हिलने नहीं दूंगा। नर्सों ने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद हाजरा आकर बोले, यदि आप रोगी को कुछ भी ना खिलाने का वचन दे तो आपको उसके पास रहने दिया जा सकता है। 24 घंटे तक बस थोड़ा थोड़ा गर्म पानी दिया जाएगा और वह भी आप नहीं, नर्सें ही देंगी। मैंने वचन दे दिया, पर मरीज होश में आते ही अंगूर की मांग करने लगे। मैं भला कैसे देता, पर वे भी मानने वाले ना थे। अंत में वे बड़े मर्मस्पर्शी स्वर में अंगूर के एक दाने के लिए करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगे। यह कातर स्वर, वह करुण हृदय स्पर्शी प्रार्थना आज भी पत्थर पर टिकी लेखा की भांति हृदय में भाषित हो रही है और मैं स्वयं को धिक्कारता हूँ कि हाय क्यों नहीं दे दिया। उन्होंने कितनी बार कहा था, यह कैसी विकृता है। एक अंगूर मांगा, दोबारा कभी मांगने नहीं आऊँगा, तो भी तुमने नहीं दिया। मैं कैसा निर्दयी हूँ। डॉक्टरों के आदेश के कारण मैंने नहीं दिया था। वह दिन भी भयानक दिन था। मरीज को छोड़कर मैं माँ के घर खाना खाने ना जा सका। मरीज 4 बजे रोगी की साली के पति देखने खाने ना जा सका। करीब 4 बजे रोगी की साली के पति देखने आए, मुझे कुछ खाने को दे गए और यह सोचकर कि अकेले चुपचाप बैठे रहना कठिन लगता होगा, सोचकर श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ भी दे गए। किसी प्रकार दिन बीता। रात का 1 प्रहर भी बीत गया। रात के 1 बजे रोगी ने कहा, अब नहीं बचूंगा। मैंने 1 अंगूर मांगा था, पर तुमने नहीं दिया। अच्छा किया, आप और नहीं मांगूंगा। आप एक काम करो दोस्त, ठाकुर की बातें सुनाओ। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। मैंने अपने हाथों में बंद
वचनामृत को खोला। खोलते ही जो प्रसंग आया उसमें उसका ही नाम था। मैं पढ़ने लगा। सुनते सुनते मरीज के दोनों नेत्रों के दोनों कानों में आंसुओं की दोनों नेत्रों के दोनों कोनों में आंसुओं की 2 बूंदें दिखाई दी और मुख से केवल एक बार रामकृष्ण नाम उच्चारित हुआ। इसके साथ ही उनकी ये लीला समाप्त हो गई। पद्म विनोद का अस्तित्व पृथ्वी से मिट गई। अगले दिन सुबह समाचार पाकर उनके सगे संबंधी आ पहुँचे। केवड़ा तला घाट पर अंतिम कृत्य संपन्न हुआ। दोपहर को मैं माँ के घर आया। सबका भोजन हो चुका था। माँ के आदेश पर अपने लिए ढककर रखा हुआ भोजन ऊपर ले जाकर मैं खाने बैठा। खाते खाते मैंने माँ के समक्ष सारी घटना का आद्योपांत वर्णन किया। सब सुनकर स्वयं बोली, ऐसा क्यों ना होगा, ठाकुर की संतान था ना। कीचड़ लपेट ली थी तो क्या हुआ, जिनकी संतान थी उन्हीं की गोद में गया। सुनकर मैं बोला, जो नहीं जानता उसे नहीं मानता। माँ हंसकर, तो फिर तुम क्या कहते हो। मैंने जो देखा और जो जानता हूँ वही कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने आपका दर्शन किया है। आपने उनका प्राण रूपी अर्घ्य ग्रहण किया है, जिससे उनमें यह परिवर्तन आया और मैं भी यह दृश्य देखकर धन्य हो गया। एक दिन सुबह ऊपर जाकर देखा, गुलाब माँ माता जी के पास बैठी है। हम लोगों को देखकर माँ कहने लगी, गुलाब की लापरवाही का स्वभाव अभी तक नहीं गया। इसी लापरवाही के कारण कितने धक्के खा रही है, देख रहे हो ना। फिर भी उसकी लापरवाही वैसी ही बनी हुई है। कहावत है, मरने से स्वभाव नहीं जाता, धोने से मान नहीं जाता। इसी असावधानी के कारण गाड़ी से दबकर मरते मरते बची है। मैंने पूछा, कब की बात है माँ। माँ ने कहा, जब मैं बड़े रास्ते पर केदार के घर के पास निवास करती थी। मैं, कौन, लंगड़े केदार। माँ, हाँ, वह हम सड़क पार कर रही थी। देख समझकर पार करना चाहिए, सो तो नहीं, सीधे चली जा रही थी। एक पगले घोड़े वाले की गाड़ी के सामने जा पड़ी। सामने 2 पैर को उठाए घोड़ा था। घोड़ा जरा सा आगे बढ़ता तो वह उसके पैरों तले आ जाती। एक व्यक्ति ने मारी मारी चिल्लाते हुए उसे झट से खींचकर हटा दिया और गुलाब बच गई। एक अन्य समय जब वह मेरे जगन्नाथ घाट गोलबाड़ी के निकट के मकान में रहती थी, उसका घड़ा तो तुमने देखा है ना। घड़े को लेकर वह गंगा नहाने गई। घड़े को किनारे रखकर नहा रही थी, तभी ज्वार आया और घड़ा बह चला। घड़ा बहा जा रहा था और गुलाब भी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। लोग हंस रहे थे। आखिरकार एक व्यक्ति ने घड़ा पकड़कर निकाल दिया। इसलिए मैंने उससे कहा था कि संसार में सोच समझकर चलना पड़ता है, लापरवाही छोड़नी पड़ती है, होशियार होना पड़ता है, तभी लोगों के बीच रहा जा सकता है। मेरे पास आकर हाँ हाँ करके रोने से क्या होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पाठ करेंगे। ओम निरंजनम चमनंतरूपम मत्तानुकंपाद्रिविग्रहम् ईशावतारं परमेश्वरमित्यं तं राम कृष्णं शीर्षान्